जोरदार आवाज में एक मर्तबा सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए वक्त तकरीर का नहीं रहा, सिर्फ एक सवाल, क्या मुरीद होना जरूरी है? मुरीद नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा कोई मुर्शिद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरा कोई पीर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, हो गया। कुरान है, हदीस है, फिक़ा है, तफसीर है, हो गया। क्या जरूरत है किसी मुर्शिद के पास जाने की? क्या कुरान में पीर के पास जाने की इजाजत है? क्या कुरान मुर्शिद से ताल्लुक करने का दर्स देता है? तो इसी निस्बत से आज हमने सूरह कहफ की आयत नंबर 17 की तिलावत की है। अल्लाह पाक फरमाता है, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह जिसे राह दे, अल्लाह जिसे राह दे वो हरगिज गुमराह न होगा। अल्लाह जिसे राह दे तो वो हरगिज गुमराह न होगा, और जो गुमराह होगा उसका कोई मुर्शिद न होगा, उसका कोई राह दिखाने वाला न होगा, उन्हें कोई राहे रास्त पर लाने वाला न होगा। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे, जिसको हिदायत दे दे उसका कोई न कोई मुर्शिद जरूर होगा। ऐसे मुर्शिद आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उनकी बारगाह से दुनिया के जितने पीर हैं वो जिस खानकाह के हों, जिस सिलसिले के हों, सिलसिले चिश्त हो, सोहरवर्द हो, कादरी हो, चिश्ती हो, कोई सिलसिला हो, नक्शबंदी हो, वो कोई सिलसिला हो, उन तमाम सलासिल का आखिरी मरकज, जो तमाम सलासिल वाले जिस बारगाह में पहुंचाते हैं, वो बारगाह दो आलम के मालिको मुख्तार की बारगाह, वो बारगाह मदीने के ताजदार की बारगाह है, वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। जो कादरी होगा वो भी नबी पाक की बारगाह में पहुंचेगा, जो चिश्ती होगा वो भी नबी मुअज्जम की बारगाह में पहुंचेगा, जो सुहरवर्दी होगा वो भी नबी मुअज्जम की बारगाह में पहुंचेगा। अब जो नक्शबंदी होगा वो भी सरवर आलम की बारगाह में पहुंचेगा। अब कहेंगे तेगी कहां गया, ये अशरफी कहां गया, ये रज़वी कहां गया, ये वारसी कहां गया? तो ज़हन को हाजिर करें, ये सिलसिले तेगिया सिलसिले कादरिया की ही एक शाख है। ये सिलसिले अशरफिया सिलसिले कादरिया और चिश्तिया की ही शाख है। ये सिलसिले वारसिया ये सिलसिले कादरिया की ही शाख है। हमें ख्याल करना होगा कि हम जैसे अब सूफी रहमतुल्लाह कादरी के मुरीद रहमती लिखते हैं, अब कहेंगे सिलसिले रहमती तो ऊपर नजर नहीं आता। अब ये देखना होगा कि जो सूफी रहमतुल्लाह हैं इनका सिलसिला क्या है, तो ये नमाजी हैं। वो नमाजी सरकार क्या हैं, तो वो तेगी हैं। अब तेगे अली सरकार क्या हैं, तो वो कादरी हैं। अब कादरी सिलसिला कहां से है, तो कभी हजरत इमाम जाफर सादिक आएंगे, कभी हजरत मूसा काजिम रजा आएंगे, कभी हजरत बाकर आएंगे, कभी हजरत ज़ैनुल आबिदीन आएंगे, कभी इमाम हुसैन पाक आएंगे, उनके बाद हजरत मौला अली शेरे खुदा आएंगे, उनके बाद दो आलम के मालिको मुख्तार हजरत मोहम्मद मुस्तफा आएंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। उर्से रहमती, सरजमीने भर्रा शरीफ। अब आप कहेंगे नहीं समझ में आया, तो सुनिए। आज आपकी जमीन हो, उस जमीन पे 10 बीघे का एक प्लॉट है। 60 बरस पहले वो 10 बीघा का प्लॉट था। 62 के बाद वो 2-2 बीघे का प्लॉट है। क्या हुआ? 60 से पहले एक आदमी का था 10 बीघा, और उसके बाद 5 आदमी का हो गया वो 10। अब वो पांचों के नाम से अलग अलग हो गए। जब जमीन की हकीकत पे हम उतरेंगे तो पांचों के नाम पे हुए कैसे, तब होगा कि इन पांचों के बाप एक थे, इसलिए पहले एक था। अब एक था, उनके 5 बेटे हुए, तो 5 जगह डिवाइड हुआ। ये जमीन बंट तो गई है, मगर है फला की, में बटी है। तो जैसे जमीन औलादों में बंटकर औलादों के नाम रसीदें कटने लगती हैं, वैसे ही खिलाफत के बाद खुलफा जब मुरीद करते हैं तो वो मुरीद उनके मुरीद अपने ही पीर के नाम से अपने आप को मंसूब करते हैं। अब तह तक जब उतरेंगे तो जो उनके पीर का शजरा होगा वही असल में उनका सिलसिला होगा। अर्ज ये करना है, मुरीद होना जरूरी है। जिसका जो मुरीद नहीं है वो गुमराह हो जाए। अब मुरीद हो जाने के बाद गुमराही के दलदल से इंसान बच जाए। अब आप गुमराही कैसी, तो गुमराही की बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं। बस ये आखिरी बात बता रहा हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं। जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल। हजरत जुनैद बगदादी ये सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हैं। करखियो सकती जुनैद पारसा के वास्ते। हजरत जुनैद बगदादी ये सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हैं, गौस पाक के ऊपर के बुजुर्ग हैं, गौस पाक के पीरों में शामिल हैं। हजरत सरकार जुनैद बगदादी की बारगाह में आपका मामूल था कि मुरीदों को बुलाते, हल्के जिक्र करते और मुरीदों को अपने पास बिठाकर प्यारी प्यारी बातें सुनाते और सुनवाते। खुद भी सुनाते थे और सुनाने वालों को बुलाकर सुनवाते भी थे। उनका एक मुरीद किया क्या कि हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में आना जाना बंद कर दिया। कई दिनों के बाद सरकार जुनैद बगदादी के एक मुरीद से उस मुरीद की मुलाकात हुई, यानी पीर भाई की आपस में मुलाकात हुई। तो पूछा, क्यों भाई अब आते नहीं हो पीर साहब के यहाँ? सरकार जुनैद बगदादी की बारगाह में अब तुम दिखते नहीं हो, बात क्या है? तो उसने कहा कि सुनो, क्या करेंगे जाकर? कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा क्या करें जाकर? अरे हर रात हम सोते हैं, रात में फरिश्ते आते हैं, हमें बड़े आराम से बिठाकर जन्नत लेकर जाते हैं। रात भर मजे में जन्नत में रहता हूं, और सुबह जब होती है तो जन्नत से वापस आ जाता हूं। अब रात भर जब जन्नत का मजा लेते ही हैं, तो अब जुनैद बगदादी के यहां जाकर क्या होगा? कहा अच्छा डेली जाते जन्नत में? कहा हाँ डेली जाते हो। सोचिए नॉर्मल सी बात है, अगर हमसे कोई कहे कि तुम भी मुरीद हो, हम भी मुरीद हैं, हम डेली जन्नत में जाते, तुम नहीं जाते, तो थोड़ा सा मन में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा आएगा। वो आया, हजरत जुनैद बगदादी से कहता है, सरकार वो जो मेरा पीर भाई है ना आपका मुरीद फला, कहा हाँ है। कहा वो जो अब नहीं आता है? कहा हाँ वो तो नहीं आता। कहा हुजूर वो हर रात जन्नत में जाता, डेली जाता जन्नत। फरिश्ते आते हैं, उनको उठा कर ले जाते जन्नत। रात भर वो जन्नत में रहता है, मस्तियां लेता है, फिर सुबह वो वापस चला आता है। बहुत मायूस होकर, ऐसा लग रहा कि इसको भी जन्नत में जाने का मन है।
तो सरकार जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि सुनो, वो जो डेली जन्नत में जाता है ना, अब उससे जब मुलाकात हो तो उससे कहना कि अब जब जन्नत में जाना, अब तो पीर साहब ने कहा है कि जन्नत में पहुंचने के बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ ले। कहां पढ़ना? ताकीद किया कि जन्नत में पहुंचने के बाद पढ़ना, रास्ते में मना कर देना पढ़ने के लिए। अब पहले भी ना कहना पढ़ने के लिए, जब वो जन्नत में पहुंच जाए तब कहना उसे पढ़ने को, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का। ठीक जाकर खुशी खुशी कहा कि भाई सुनो, तेरे जन्नत में जाने की खबर हमने अपने पीर साहब से कही, तेरे पीर साहब से कहा। कहा अच्छा क्या कहा पीर साहब ने? कहा पीर साहब ने एक वजीफा दिया है। कहा क्या दिया? कहा बस बहुत आसान है। कहा है कि जब जन्नत में पहुंच जाना तो जन्नत में पहुंचने के बाद एक बार पढ़ लेना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। कहा बस एक बार कहा? हाँ काटी का पढ़ लेंगे। जब वो जन्नत में पहुंचा, हर रात की तरह आज भी पहुंचा, पहुंचते ही पीर साहब की बात याद आई कि पढ़ लें। जैसे ही पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, हाल क्या हुआ जानते हैं? जन्नत कैंसिल हो गई, कचरे के ढेर पे खड़ा हुआ। हर तरफ से कचरा ही कचरा है, बदबू इतनी के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। परेशान के रात की इस तन्हाई में हम कहां आ गए? ये कचरे के ढेर पे खड़े हो गए आकर। अरे हम तो जन्नत में थे, लाहौल क्या पढ़ दिया कि अब यहाँ कचरे के ढेर पर आ गए। उसे समझ में कुछ आने लगा कि लाहौल पढ़ने से तो शैतान भागता है, लाहौल के पढ़ने से तो शैतान का मकर खत्म होता है। मगर ये जन्नत की बहारें कैसे खत्म हो गई? वो दौड़ा दौड़ा आया, हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचा, कदम में गिरकर कहने लगा हुजूर गलती हुई है। हर रात जन्नत जाता था, बड़े आराम से जन्नत में रहता था, फिर जन्नत से सुबह सुबह वापस होता था। फरिश्ते आते थे लेने, बड़े प्यार से लेकर जाते थे, बड़े प्यार से पहुंचाते थे। मगर आपने कहा लाहौल पढ़ने के लिए मैंने लाहौल पढ़ा है, मगर लाहौल पढ़ते ही न जाने जन्नत की बहारें कहां चली गई। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, ए मेरे दीवाने सुन सुन, न कोई जन्नत थी, न जन्नत की बहार थी, न कोई फरिश्ता था, न तेरा कोई इंतजाम था। वो तो शैतानों की टोली थी। तुझे हर दिन जो मेरी बारगाह में आता देखता था, तुझे हर दिन जो मेरी बारगाह में आता देखता था, शैतान इस इंतजाम में था कि किस दिन तुझे बहका दे। एक दिन उसने तुझे बहका दिया, ख्वाब में तुझे जन्नत दिखा दिया। वो शैतान की बनाई हुई जन्नत थी, तू मेरा मुरीद था, बचाना मेरा काम था, इसलिए हमने तुझे बचा लिया है। तुम्हें उस जन्नत की जरूरत नहीं, तू यहाँ रब को राजी कर ले, जन्नत तुम्हारे इंतजार में खड़ी रहे। कहा शैतान आया। तो आप कहिएगा कि शैतान जन्नत कैसे बना लिया? अजीब हाल है। जो गौस पाक के पास अल्लाह बन के पहुंचा, माज अल्लाह का अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं, हर तरफ नूर ही नूर फैला दिया, मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं। तो जैसे ही कहा कि मैं तेरा खुदा बोल रहा हूं, जो सबके लिए हराम है तेरे लिए हलाल है, सबके लिए हराम तेरे लिए हलाल। तो सरकार गौसे पाक ने कहा मरदूद तू शैतान है। इतना कहा तू शैतान है तो वो सारा जो इंतजाम कर रखा था शैतान ने सब खत्म, सारी बहारें खत्म। और जाते जाते उसने अटैक क्या किया सुन लीजिए। क्या कहा? अब्दुल कादिर आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। क्या कहा? आज तुम्हारे इल्म ने तुझे बचा लिया। गौस पाक ने कितनी बड़ी बात कही और कितना बड़ा सबक दिया। क्या कहा? आए अब्दुल कादिर आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, शैतान ने कहा। तो सैयदना सरकार गौस पाक फरमाते हैं खबरदार, मेरे इल्म ने मुझे नहीं, खुदा के फजल ने मुझे बचा लिया।
अगर वो कहते हैं हाँ मेरे इल्म ने बचा लिया तो फिर मामला बिगड़ जाता। आज होता नहीं, अगर किसी को आप बहुत बड़े आलिम है तो फूल के 2.5 किलो का हो जाए, तुम मुख हो जाएगा। अगर उसको बोल दीजिए कि आप आलिम ठीक नहीं है तो और टेंशन में आ जाएगा। अजीब हाल है, अच्छा कहिए तो फूल जाएगा, बुरा कहिए तो पचक जाएगा। हजरात मोहतरम, मगर ख्याल करना चाहिए, अगर हमारे अंदर अच्छाई है, कोई अच्छा कहे तो बात समझ में आती है, अगर बुराई को कोई बुरा कहे तो भी बात समझ में आती है, और अच्छाई हो ही नहीं और सब अच्छा अच्छा कहे, ये तो जरूर मरहम पट्टी लगा के माल कमाने का तरीका है। ये जरूर हमें मेरा अब हमसे टाइम पास कर रहा है। लिहाजा अर्ज ये करना है कि बुजुर्गों की बारगाह से जुड़ने से इंसान शैतान के मकर से महफूज रहे। तो पहले शैतान जन्नत दिखा के भगाता था, आज एसी मस्जिद दिखा के भगाता है। कौन मस्जिद दिखाता है? एसी मस्जिद। जबकि एसी मस्जिदों के लिए हुक्म है कि मुकम्मल मस्जिद को पैक कर देने के बाद उसमें नमाज पढ़ना भी बेहतर नहीं। घर के दरो दीवार ऊपर से रोशनदान खुले रहते थे क्योंकि आजान की आवाज आए। अब ऊपर से भी तो कुछ खुले रहे ताकि आजान हो तो आवाज बाहर जाए। अगर जो एसी का हद है उसके बाद जो नमाजी मुक्तदी खड़े हों उस तक आवाज पहुंचे। अब आधे आदमी एसी में मजा ले रहे हैं, आधे आदमी धूप में जल रहे हैं। एक जगह इमाम साहब ने 3 दिन 3 जुमे में लगातार इन्ना आतईना की तिलावत। तो एक नमाजी कहता है, देखे मौलाना साहब, लगता है इनको याद नहीं है, हर जुमा को देख रहे हैं इन्ना आतईने लगा देते हैं। तो हम उसको बोले कि तो तुमको इससे दिक्कत क्या है? कह रहे बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। हम बोले कभी सोचे हो कि खुद तो तुम एसी में हो, अब बाहर जो लोग सड़क पे बैठा है धूप में, वो भी तो चाहता होगा कि जल्दी हो जाए। अगर तुमको लगता कि थोड़ा सा आराम से होता कि और ठंडा जाए, तो बाहर वाले को भी तो लगता होगा कि थोड़ी सी जल्दी हो जाए। जो उम्र दराज होंगे उन्हें भी तो लगता होगा कि जल्दी हो जाए। और जुमा के लिए ये हुक्म है कि जुमा में तिलावत मुख्तसर की जाए। हद तो ये है, मसला है कि जुमे में सजदा सहव भी माफ है। अगर सजदा सहव की जरूरत पड़े नमाज में तो जुमा में सजदा सहव न भी करने से नमाज हो जाए। क्यों हो जाएगी नमाज? बड़ी जमात होती है, अगर सजदा सहव की जाए तो आगे वाला सजदा सहव करेगा, पीछे वाला बैठ के सलाम फेरेगा। फेरेगा कि नहीं? बड़ी जमात बोले क्या हो गई, दोबारा सजदा हो रहा है। इसलिए कि जुमा में लोग ऐसे लोग पहुंचते हैं जो 6 महीना पे ईमान बचाने के लिए 3 जुम्मा कैंसिल ना हो जाए लगातार। ऐसे लोग मस्जिद पहुंचते हैं कि लगातार 3 जुमा नहीं गायब होने देंगे। ये तीसरा जुमा था इसलिए आज आ गए, फिर 2 जुमा नहीं आएंगे, फिर तीसरा जुमा आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। बहुत से लोग ईद के कपड़े को पाक करने के लिए ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद का कपड़ा पहने इसलिए पढ़ लेते हैं नमाज। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। बहुत से लोग नमाज जनाजा इसलिए पढ़ने जाते हैं कि हम न जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा पढ़ने। मगर ये सोचना चाहिए, अगर जहाज में उड़ रहे थे और वहीं एरोप्लेन अगर क्रश कर जाए तो जनाजा कहाँ पढ़ा जाए? मिट्टी कौन आएगा? पनिया जहाज पे जा रहे हैं, अचानक जहाज ही डूब जाए, कहाँ पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा? आपको अगवा कर लिया गया, कहाँ रखा गया कोई अता पता नहीं, तो नमाज गायबाना की ही गुंजाइश है ना। आपके जिस्म को रख के तो बाज़ाब्ता न पढ़ा जाएगा किसी के जनाजे में, इसलिए न शिरकत की जाए कि हम जाएंगे तो वो आएगा, सिर्फ इसलिए जाया जाए कि मोमिन को कंधा देने पर अर्श को कंधा देने का सवाब मिलता। मोमिन के जनाजे में सवाब की नियत से जाना चाहिए, न कि बदले पैसे की नियत से। अर्ज ये करना है, पीर की बारगाह में जुड़ना जरूरी। अब एक अलग बात है कि आपको जो भाई उससे मुरीद हो, जो पीर भाई उससे मुरीद हो, और जिससे मुरीद हो आप उनके मुरीद हो गए। अब एक चीज का ख्याल करना है कि हम अगर अपने पीर से मुरीद हैं तो अपने पीर की मोहब्बत में हम दुनिया के सब पीर की बुराई भी न कर दें। कैसे हैं पीर किसी काम के नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, एकदम नहीं। किसी मुरीद के सामने अगर किसी पीर साहब के मामले में कुछ बातें करनी है
कि हजरत फला ऐसी बात कह रहे थे, हजरत की कोई बात याद आ गई, वो बात याद करना एक अलग बात है, मगर किसी मुरीद के सामने उसके पीर की बुराई करके ये उसको बताना कि तेरा पीर अच्छा पीर नहीं है, ये सरासर गलत। ये आप अच्छे पीर के अच्छे मुरीद की निशानी नहीं है, बल्कि एक निकम्मे, नीच, घटिया, नाकारा आदमी की निशानी। आपका पीर आपके दिल की धड़कन है, आंखों का नूर है, सर का ताज है, मगर तमाम पीर, मशाइखे अरब सलासिल, तमाम सलासिल के जो मशाइख हैं वो अहले सुन्नत